चलो 2 मार्क्स का, 2 मार्काचे 9च आहेत. ये वाला है एनलिस्ट टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी, लास्ट में डाला है. आधी पहिला होता, आता शेवटी टाकला. क्या क्या है, फेल्यूर, एरर, फॉल्ट, डिफेक्ट आणि बग. नाम बस आपको लिखना है. उसके बाद एनलिस्ट क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज, दैट इज रिव्यू और टेस्टिंग. ये है ना एनलिस्ट. एनलिस्ट, हां, एनलिस्ट क्वालिटी कंट्रोल ॲक्टिव्हिटीज, दॅट इज रिव्ह्यू ऑर टेस्टिंग. त्याचे नाव लिहायचे आहेत. झालं असेल त्यांचं, सॉल्व केलं आहे का हे? चहा प्यायला बोलवलं आहे का? हाँ चलो चलो, ध्यान दो, चलो. हाँ तो रिव्यू, रिव्यू का टाइप आपको लिखना है. रिक्वायरमेंट रिव्यू, डिज़ाइन, कोड, डिप्लॉयमेंट, टेस्ट प्लॅन रिव्यू, टेस्ट कोड रिव्यू. ते CPM CD मधलेच पॉईंट्स आहेत ते. और टेस्टिंग में वो टेस्टिंग का लेवल, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. फिर सेकंड दिया है ड्रॉ प्रोसेस डायग्राम ऑफ वैलिडेशन. वैलिडेशन वाल प्रोसेस डायग्राम, हाँ यही है ना ये ऐसा मत लिखा लो, लेकिन ना वो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, मग त्याला एरो, फिर स्पेसिफिक. क्या क्या बोल रहे हो? हाँ ना, वो ऐसा है ना ये. हाँ लेकिन ये डायग्राम आप ये ऐसे निकालो, ते मला ते त्याच्यात जमलं नाही. वो ऐसा है ना ये, तर ते असे काढू नका. एरो करके दिया है. तो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, उसके बाद प्रोसेस और उसके बाद प्रोडक्ट. ठीक है. हाँ पुढचं, एनलिस्ट सिर्फ ड्रॉ करने को बोला है आपको. एनलिस्ट मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन, वॉक थ्रू, सेल्फ रिव्यू, पीयर रिव्यू एंड ऑडिट्स. इंस्पेक्शन, एक है फॉर्मल, एक है आपका इनफॉर्मल. देन एनलिस्ट सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल. ये बोला है ना आपको वो लिखने का, टेक्स्ट बुक मधलंच. लास्ट वाला नहीं है. सा good business strategy that balances cost, quality, features and constraints as well as matches business priorities. तो ये आप याद रखो, good business strategy. Second, decisions made are tied to bottom line of the organizations. Main decision है वो याद रखो. Exercise care to use correct measurement in each situation. तो correct measurement in each situation ये याद रखो. Consider measuring output for a longer period. लंबे टाइम तक चलता होना चाहिए. Limited scope with adequate importance and reasonable time and clear quantity to measure to define सक्सेस. हां मतलब क्वांटिटी टू मेजर मतलब क्या, जसं तुम्हाला आउटपुट पाहिजे तर तुम्हाला आउटपुट किती पाहिजे, 90% पाहिजे, 100% पाहिजे, किती पाहिजे, तो वो आप वैसा लिखो, क्वांटिटी में लिखो. असं थेरोटिकल मत लिखो, क्वांटिटी में लिखो. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल ऑफ 6 सिग्मा. उसके बाद एनलिस्ट IEEE पॉइंट्स विच इज यूज टू राइट अ टेस्ट प्लान. था ना, वो भी क्वेश्चन था ना. हाँ ये वाला. टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर मतलब एक यूनिक नंबर, फिर रेफरेंसेस, वो कहाँ से लोगे आप वो रेफरेंस, फिर आएगा आपका इंट्रोडक्शन, टेस्ट आइटम. ये लिखना नहीं है, ये मैंने बस समझने के लिए आपको लिखा है. सॉफ्टवेयर रिस्क इश्यूज, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, आपका अप्रोच या स्कोप क्या रहेगा वो. आइटम पास और फेल्यूर, सस्पेंशन क्राइटेरिया एंड रिजम्पशन रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग टास्क, टेस्ट डिलिव्हरेबल्स, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स एंड स्केड्यूल. ठीक है. किती किती आहेत, 12 आहेत का? उसके बाद ड्रॉ टेस्ट समरी रिपोर्ट फॉर्मेट. कितवा होता वो? हाँ ये वाला. हाँ ऐसा ही लिखना है. टेस्ट समरी रिपोर्ट आइडेंटिफायर, समरी
वेरिएंसेस मतलब क्या क्या डिफरेंट आया है जो आपने बोला था और एक्चुअल क्या है, तो उसमें का क्या डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं वेरिएंसेस. कॉम्प्रेंसिव असेसमेंट, समरी ऑफ रिजल्ट्स, इधर इवेल्युएशन, समरी ऑफ एक्टिविटीज और अप्रूवल. डिफाइन डिफेक्ट्स एंड ड्रॉ डायग्राम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स. कौन सा था ये, लास्ट था क्या? हाँ. A defect is an error in coding that causes a program to fail or to produce incorrect or unexpected result. और क्लासिफिकेशन मैंने ऐसे नाम लिखा है, नोट्स में आपको वो डायग्राम दिया है. क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, रिक्वायरमेंट एंड चार टाइप का है, रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट, डिजाइन डिफेक्ट, कोडिंग डिफेक्ट एंड टेस्टिंग डिफेक्ट. आहे ना नोट्स? हां, ते पण सांगितलं की तुम्हाला लिहायला. दिया है, नोट्स पे दिया है, ठीक है. उसके बाद ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मॅनेजमेंट. हा, ये नाही, हे मिळालं का? ते ना रिपॉझिटरी आणि ते वाला वगैरे ना. हा, वहीच वहीच. पण त्याला काय मेन काय ते हेडिंग काय त्याला? हो ना, त्याचं नाव काय ते, प्रत्येक ब्लॉकचं नाव काय ते? ठीक आहे, वो वाला डायग्राम नोट्समध्ये पण आहे आणि तीच डायग्राम आहे. जो 2 मार्क्स का ये था, 4 मार्क्स का 8 क्वेश्चन है. एक्सप्लेन, इसका भी मैंने भेजा ना आपको क्या? 4 मार्क्स का नाही भेजा. हां, पण आता काही लोकांना असं रेडीमेड लागतं ना, असं हाताने भरवायला लागतं. हां, तरी पण मी काढलंय वेगळं, आता पाठवतो. तेच आहेत ते काय. हां, एक क्या है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. हाँ, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, कैसे कैसे आप करोगे. तो उसका ये फेजेस है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट साइकिल क्लोजर. एनवायरमेंटल सेटअप म्हणजे एनवायरमेंट नहीं, हाँ, उसके लिए क्या क्या लगेगा, कौन सा हार्डवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर, वो वाला. हाँ, उगाच नाही तर एनवायरमेंट बद्दल लिहून याल, तुमचा भरोसा नहीं है. हाँ, टेस्ट एग्जीक्यूशन और क्या है, टेस्ट साइकिल क्लोजर. ठीक है, तो इसी को एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आएगा, ये क्वेश्चन रहेगा. टेस्ट केसेस बाद में देखते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी एश्योरेंस का बहुत दिया है मैंने पॉइंट, त्याच्यातले तुम्ही 8 लिहायला लागतील 4 मार्क्स के लिए. It focus on providing assurance that the quality requested will be achieved. Quality control, it focuses on fulfilling the quality requested. यहाँ पे assurance है और यहाँ पे जो assurance दिया है उसको complete करना है. It is the technique of managing quality. It is the technique to verify quality. It is it is involved during the development phase. It's not included in the development phase. It does not include execution of program. It always includes execution of programs. It is managerial tool. It is corrective tool. It is process oriented. It is product oriented. The aim of quality assurance is to prevent defects. The aim of quality control is to identify and improve the defects. It is a preventive technique. It is a corrective technique. याच्यातच कळेल. मतलब डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके पहले हम करते हैं, डिफेक्ट होने के बाद हम करते हैं. जसं मी तुम्हाला बॅकलॉगचं एक्झाम्पल दिलं होतं. अरे वो बोला कि इतना छोटा छोटा पॉइंट्स है तो और एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा पैरामीटर का. तो सर म्हटलं आहे का? मग ठीक आहे, मग हेच इथून उचलून ठेवायचं ना. अरे पॅरामीटर तो हेच इथं उचलून ठेवायचं.
ओरिएंटेशन इथं लिहायचं ओरिएंटेशन, मग इथं लिहायचं प्रोसेस ओरिएंटेड प्रॉडक्ट झालं. हां तेच लिहायचं आहे. इथं टेक्निक इथं लिहायचं टेक्निक, प्रिव्हेंटिव्ह टेक्निक वही लिखना है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टवेअर टेस्टिंग लाईफ सायकल. झाले 8 पॉइंट झालेत. ये कौन करता है तो ऑल टीम मेंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर इन्वॉल्व. जनरली द टेस्टिंग टीम ऑफ प्रोजेक्ट इज इन्वॉल्व, क्योंकि टेस्टिंग करना है ना आपको. इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है. और एग्जाम्पल में ये लिखना मेन, वेरिफिकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, वैलिडेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये तो लिया है मैंने, रेगुलर बैच में लिया था ना. ठीक आहे, आता वाचत नाही, ते सिंपल आहे. वेरिफिकेशन एंड जसं तुमचं आता सबमिशन चाललं है, वेरिफिकेशन मतलब वो सब क्लास टीचर से आपने लिया साइन, और फाइनल एचओडी का जो साइन रहेगा तो वो स्टैम्प, वो क्या रहेगा आपका वैलिडेशन. ठीक है. हाँ उसके बाद, हाँ वो बाद में लेते हैं. एक्सप्लेन डिफेक्ट लाइफ साइकिल इन डिटेल, ये फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फाइनल में भी आएगा मतलब आएगा. डिफेक्ट लाईफ सायकल नाही रे, ती वाचते पण ती खूप सिंपल आहे. गेलं का ते. हाँ ये वाला, कि इसका डायग्राम बाद में है क्या. नाही पण ही मॉडेल आन्सरमध्ये ही आहे, ही जास्त इझी आहे. तो तुम्हाला टेक्स्ट बुकचं सांगणार आहे का. जब भी नया डिफेक्ट रहेगा तो उसको हम न्यू नाम देंगे. जैसा अपन की प्रोसेस स्टेट डायग्राम होती ना, तसंच आहे. ठीक है. फिर उसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद टेस्टिंग टीम को क्या करेंगे हम असाइन करेंगे. परत त्याच्यामध्ये जर कळलं की जो डिफेक्ट है वो क्या फालतू है तो उसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे. हाँ, या डेफर्ड मतलब क्या, फ्यूचर इसमें हम उसको काम करेंगे. हाँ उसके बाद असाइन करने के बाद फिर उसका क्या होगा, टेस्ट होगा. टेस्टिंग के बाद क्या होगा, वेरीफाई होगा. वेरीफाई होने के बाद क्या होगा, आप क्लोज करोगे. किंवा टेस्टिंगमध्येच कळलं की नाही इस पे और काम करना है तो उसको रीओपन किया. रीओपन करने के बाद वापस असाइन करेंगे असं. पण ती वाली डायग्राम पण ठीक आहे, ती तुम्ही आता सध्या टाइम बिंग ती काढा. पण माझ्या याच्यानुसार ही म्हणजे लक्षात ठेवायला पण आणि समजायला ही इझी आहे. ठीक है. उसमें कितना दिया है, काय दिलं त्याच्यात. इसमें क्या, हाँ वही है ना, बग फाउंड फिर ओपन. उसके बाद उसका रिव्यू करेंगे, रिव्यू टू कमिटी. अगर रिव्यू में पता चलेगा कि ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसको क्या करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे. या लिखा है ना बग नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब माइनर, तो उसको डेफर्ड करो मतलब जाने दो. हाँ, या फ्यूचर में हम उसके बारे में सोचेंगे. हाँ उसके बाद ओपन के बाद फिर रिजॉल्व किया, रिजॉल्व के बाद क्या किया, क्लोज किया. तेच दिलं यार काय. उसके बाद है एक्सप्लेन डिफरन्स बिटवीन ऑटोमेशन एंड मॅन्युअल. ये भी फाइनल के लिए इम्पॉर्टंट है, हा क्वेश्चन येईल म्हणजे. मैनुअल एंड ऑटोमेशन सिंपल है. मैनुअल मतलब नाम से ही पता चलेगा. मैनुअल मतलब आपका इसका ले लो एग्जांपल, थेरी पेपर आणि ऑनलाइन पेपरचा एग्जांपल घ्या. थेरी पेपर मतलब मैनुअल टेस्टिंग, ऑनलाइन मतलब ये ऑटोमेशन टेस्टिंग. ठीक है. तो मैनुअल टेस्टिंग इज नॉट एक्यूरेट एट ऑल टाइम्स ड्यू टू ह्यूमन एरर, हेंस इट इज़ लेस रिलायबल. ये मोर रिलायबल क्योंकि मशीन है, मशीन में हमने डाला वो अपना काम करेगा. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियस है. Taking of human resources, it is executed by software tools, so it is faster than manual approach. Investment is required for human resources. ये investment is required for testing tools क्योंकि अलग अलग tools लेना पड़ेगा. It is only practical when the test cases are runs once or twice and frequent reception is not required. एक दो बार
है तो ठीक है, लेकिन मग जर 1000 पेपर असतील 2000 पेपर असतील, वो केस में फिर ये लिमिटेशन है, यहाँ पे हम इसको कितना भी दो ये मशीन है काम करेगा. तो इट इज प्रैक्टिकल ऑप्शन व्हेन द टेस्ट केसेस आर रन रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट अलाउज फॉर ह्यूमन ऑब्झर्वेशन विच मे बी मोर युजफुल इन द गोल. काय हाँ, यूज़र फ्रेंडली है, ये यूज़र फ्रेंडली है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं. हम चेक कर सकते हैं ना क्या क्या है, हमको पता चलेगा. यहाँ पे वैसा नहीं है, सिस्टम को दे दिया वो बस अपना काम करेगा. इट रिक्वायर्स, किंवा हा नाही लिहिला तरी चालेल. इट रिक्वायर्स लेस कॉस्ट. इट इनिशियल कॉस्ट इज हाई दैन मैन्युअल टेस्टिंग. मशीन टूल्स आपको लेना पड़ेगा. दे आर लेस रिलायबल, दे आर मोर रिलायबल. इट इज़ नॉन प्रोग्रामेबल, इट इज़ प्रोग्रामेबल. सिंपल है. उसके बाद एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मेट्रिक्स इन डिटेल्स. हाँ, तो आता ये मेट्रिक्स के दो टाईप. क्या आहे प्रोडक्ट मॅट्रिक्स और क्या आहे प्रोसेस मॅट्रिक्स. प्रॉडक्ट मॅट्रिक्समध्ये परत प्रोजेक्ट, प्रोसेस आणि प्रॉडक्टिव्हिटी. आणि प्रोसेसमध्ये दोन टाईप आहेत, डेव्हलपमेंट अँड टेस्टिंग डिफेक्ट. टेक्स्टबुकमधलंच आहे ना ही डायग्राम. ठीक आहे. प्रॉडक्ट मॅट्रिक्स ते तुम्ही म्हटलं ना, हा फॉर्म्युला पण आप बोल रहे थे ना, फॉर्म्युला भी पाहिजे. काय सिंपल है तो फॉर्मूला. जो हमने न्यूमेरिकल देखा ना कोकोमो आणि त्याचे, तो वो वैसा ही है. एफर्ट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल पर्सन आवर्स माइनस एस्टिमेटेड पर्सन आवर्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पर्सन आवर्स इंटू 100. स्केड्यूल का फक्त स्केड्यूल है, स्केड्यूल में क्या रहेगा, नंबर ऑफ डेज. तो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज माइनस प्लान नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय प्लान नंबर ऑफ डेज इंटू क्या रहेगा 100. कॉस्ट वेरियंस, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट. आणि साईज, ॲक्च्युअल साईज मायनस एस्टिमेटेड साईज डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड साईज. ठीक आहे. तर सिंपल आहे, म्हणजे फॉर्म्युले मेन लक्षात ठेवा. हाँ, दोन दोन पॉइंट्स का. हाँ, तो प्रोडक्ट इसके 2 पॉइंट्स लिखो, प्रोसेस मैट्रिक्स का 2 पॉइंट्स लिखो. हाँ, थांब ना आधी हे. ठीक आहे, इसका इतना 2 2 पॉइंट्स में लिखो. आणि लास्ट काय होतं, एक्सप्लेन एरर अँड बग्स टर्मिनॉलॉजी इन डिटेल. इन डिटेल, डिटेल बोला है ना. 1 2 मिनटं, 2 मिनटं. ते ते होतं ना डेफिनेशन, एरर क्या है, बग क्या है. मैं दिया है ना नोट्स में.
ते एवढं नाही आहे. ये दिया ना दिया. A human action that produces an incorrect result is called as error. आणि मग एररचे टाईप सिंटॅक्स एरर, कंपायलिंग एरर, युजर इंटरफेस एरर, आणि अजून काय एरर आणि काय बग आहे ना. Information initiation of an error or a problem due to which fault or failure occurs is called as bug. और बग किसकी वजह से होता है, तो रॉन्ग कोडिंग. ठीक आहे. पण मग तुम्हाला 4 मार्कला तुम्ही काय लिहिणार. ठीक आहे, मग 2 मार्क एररला आणि 2 मार्क बगला. बगचं काय डायग्राम, तुम्ही काय किडा काढणार का तिथे. आणि काय 4 पॉईंट्स काय. कुठले 4 पॉईंट्स म्हणतात हे, एरर फॉल्ट बग ते नाही ना. अच्छा, हे बिकॉज ऑफ सम कन्फ्युजन इन अंडरस्टँडिंग द फंक्शनॅलिटी ऑफ सॉफ्ट. काय, द मिस्टेक मेड बाय प्रोग्रामर इज नोन ॲज एरर. दिस कुड हॅपन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रिझन्स. हां, बिकॉज ऑफ सम मिसकॅल्क्युलेशन ऑफ व्हॅल्यूज, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी व्हॅल्यूज, मिसिंग कमांड्स, रॉंग सिंटॅक्स एक्सेट्रा. इतकं डिटेल नाही आहे तुम्हाला आय टीवाल्यांना, ते वेडा आहे का तो. ते पण लिहायचं. हां हां हां, मग तो दिलाय ना आपण सिंटॅक्स, नेस्टेड क्वेरीचं म्हणतात. ते डॉक्युमेंट्स होतं. एम्बेडेड डॉक्युमेंट्स वेगळे आणि क्वेरी वेगळे. अरे वो बोल रहे एडीएम का जो बोले ना वो सिंटॅक्स, तर ते तसं नाही चालणार आहे. थांब, आता ओपन होतं. काय नाव होतं दिलेलं. कितवं, हां हेच होतं ना. हाँ ये वाला, तो वो बोल रहे कि ये आंसर मत लिखो, मैडम नहीं बोला, ये डीबीएमएस का आंसर है, आपको एक्स क्वेरी वाला लिखना है, जे मी तुम्हाला लिहून दिलं ते. ठीक आहे, तो ये रॉन्ग है, ये मत लिखना. ठीक है, चालेल आजसाठी. अच्छे से करो, अभी आउट ऑफ मिलना ही चाहिए आप सबको. बहुत कम करके दिया आपको क्वेश्चन बैंक. ठीक है. हाँ, टेस्ट केसचं का होतं, वेब ॲप्लिकेशन एकच आहे. हां बोलू, एकदा तुम्हाला पाठवलं का वेब ॲप्लिकेशनचं पाठवलं. मला मेलवर पाठवा, आपण इथं बघू. या मेल आय डीवर पाठवा. अजून 2 जण कोण नाही आलं. नाही, आणि हां, आणि ते दोघं.
21 आहेत ना तुम्ही, 21 स्पेशल 26 तसं स्पेशल स्पेशल 21. काय इको काय त्याचा मिनिंग आता याला कसं रायटिंग तुझं तर नाही आहे. हाँ देखो, टेस्ट केसेस बनाने के लिए हे एवढं सगळं लागत नाही, पण सांग टेस्ट केस आय डी इधर रहेगा, टाइटल मॉड्यूलची गरज नसते, ते तुम्हाला सरांनी सांगितलं आहे. प्री कंडीशन क्या क्या कंडीशन लगेगा, रिक्वायरमेंट, उसके बाद टेस्ट स्टेप्स क्या क्या टेस्ट आप करोगे, उसके लिए डेटा इनपुट क्या क्या रहेगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद एक्चुअल आउटपुट क्या आया, उसके बाद स्टेटस आणि रिमार्क्सचं पण कॉलम मॉडेल आन्सर में तो नहीं है. ठीक आहे, तो पण आता तुम्हाला करायला लागेल त्या सरांसाठी, फायनलला त्याची काही गरज नाही आहे. ठीक आहे, तो पहिला अभी और टेस्ट केस आय डी युनिक होना चाहिए. तो याला हे नाव देत नाही आपण वेब 01, TC01 ही चलता है. तो TC01 टाइटल अभी हम क्या करेंगे, वेब एप्लीकेशन है मतलब वेबसाइट का आप याद रखो. तो अभी मुझे लॉगिन पेज का क्या करना है, टेस्ट करना है. तो आपका टाइटल है लॉगिन पेज टेस्ट. मॉड्यूल ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट करना है आपको. उसके बाद प्री कंडीशन, तो ब्राउज़र क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए. टेस्ट स्टेप्स, पहला स्टेप्स क्या करोगे, ओपन वेबसाइट. उसके बाद एंटर वैलिड क्रीडेंशियल या वैलिड इनपुट. टेस्ट डेटा, फिर वो आप डालोगे user@mail.com, और फिर उसका क्रीडेंशियल क्या है 1234. ये डालने के बाद ओपन होना चाहिए. तो एक्सपेक्टेड आउटपुट डैशबोर्ड आपका ओपन होना चाहिए. एक्चुअल डैशबोर्ड ओपन हो गया. जब ये दोनों मैच करेगा, इसका मतलब आपका स्टेटस क्या रहेगा, पास. हां, रिमार्क में लिखना आहे. ओके, रिमार्कची गरज नाही आहे, पण आता सांगितलं तर लिहायला लागेल. ठीक आहे सर. मग हे फेल कधी होईल, तो यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पे डैशबोर्ड नॉट ओपन है. तो जब ऐसा रहेगा तब आप यहाँ पे फेल लिख सकते हो. ठीक आहे, तर ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. पण नॉर्मली जब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं तो 5 केसेस तुम्हाला 6 लिहायला लागतात. पण 6 नका, तुम्ही 6 मार्काला नॉर्मली हा क्वेश्चन येतो, तो तुम्हाला 8 लिहायला लागतील 6 मार्काला. ठीक आहे, तो अगर 8 में से तुम्ही 6 पासवाले दाखवा, 2 तुम्ही फेलवाले दाखवा. ठीक आहे, पण सगळ्याच्या सगळ्या पास दाखवला तरी चालतं, असं काय हे नाही आहे, वो आप पे डिपेंड है. हाँ, दूसरा फिर है आपका इनवैलिड ईमेल. टाइटल इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, वो डालने के बाद क्या होगा वो हमको चेक करना है. प्री कंडीशन लॉगिन पेज ओपन, एंटर इनवैलिड ईमेल, क्लिक लॉगिन, फिर टेस्ट डेटा usermail.com. ये हम डालेंगे, लेकिन फिर वो आपको दिखाएगा एक्सपेक्टेड क्या दिखाना चाहिए, शो इनवैलिड ईमेल, एक्चुअल आउटपुट नो वार्निंग शोज, मतलब वो ओपन हो गया, तो इसका मतलब स्टेटस क्या हो गया आपका, फेल. यहाँ पे रिमार्क वैलिडेशन मिसिंग, या कुछ ना कुछ आपने वो डाला ही नहीं. फिर तीसरा है इनवैलिड ईमेल फॉर, ये हो गया. उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है. हाँ, फुल कॉन्टैक्ट, क्लिक सबमिट, फुल कॉन्टैक्ट काय लिहिलं, फुल कॉन्टॅक्ट फॉर्म, फिल कॉन्टॅक्ट फॉर्म. हाँ, क्लिक सबमिट, फिर नेम रिया, ईमेल आईडी डाला, शो सक्सेस मेसेज, फिर सक्सेस मेसेज शोन, पास, वर्किंग फाईन. अरे असं काय वर्किंग फाईन. ठीक आहे, ठीक आहे, मग हे असंच आहे काय. ते किती लिहिले आहेत, 5, अजून एक लिहायची आहे. ठीक आहे, पण हे थोडं असे मला डिफिकल्ट, जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे, तेव्हा आपण वेगवेगळ्या टेस्ट केसेस बघू. किती 15 मिनिटात व्हायला पाहिजे, 15 मिनिटं, 6. पण हा कंपल्सरी असतो क्वेश्चन हा. अच्छा, सिटीला
6 मार्काला ओके 15 मिनिट. मग 4 मार्काला 6 लिहायचेच नाहीये, 4 मार्काला 6. हां. अरे नाही, एक तुमची एकदा प्रॅक्टिस झाली का ते होतं. आय स्कीमच्या पेपरला हे 30 मार्काला आले होते टेस्ट केसेस, 30 मार्काला. 30 मार्काला फक्त टेस्ट केसेस होते. हां, त्यांना सेपरेट होतं, तुम्हाला हां बरोबर. ते पण आहे. ठीक आहे, चालेल ना आजसाठी एवढंच. नाही ते फक्त मी दिले, बाकीचं वेगळं पण येऊ शकतं ना, आपण ते करू ना डिस्कस. हां 5च कॉलम जे, हां 5च आहे हे, असं थोडी आहे हे, ते त्यांनीच वेगळं त्यांच्या ह्याच्याने केलं आहे. टेक्स्टबुकमध्ये असं दिलं आहे, टेक्स्टबुकमध्ये. टेक्स्टबुकमध्ये नसेल, हा मॉड्यूल वगैरे नसेल टेक्स्टबुकमध्ये. एवढं नाही गरज आपल्याला, फायनलसाठी म्हणतोय. 5 हां तेवढंच. ठीक है चलेगा आज के लिए. हाँ रुकते इधर. Recording stopped.